नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कहानी जंक्शन में। आज हम लेकर आए हैं ऐसी कहानी जिसे हमने कई बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनी है और ऐसा माना जाता है कि ये केवल कोई किंवदंती नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव की वो सुबह बिल्कुल सामान्य थी। खेतों पर धूप की हल्की सुनहरी परत बिछी हुई थी। अधिकांश पुरुष खेतों में काम करने जा चुके थे। बच्चे विद्यालय गए हुए थे और महिलाएं अपने अपने घरों के कामों में व्यस्त थीं। उसी गांव में एक स्त्री भी अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान की तैयारी कर रही थी। उस समय वो घर में बिल्कुल अकेली थी। पीतल की कटोरी में वो चंदन, बेसन और हल्दी का उपटन घोल रही थी। उपटन की हल्की सुगंध पूरे आंगन में फैल रही थी और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। तभी ठक 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 मुख्य द्वार पर अचानक दस्तक हुई। सन्नाटे से भरी घर में वो आवाज कुछ अधिक ही भारी और विचित्र प्रतीत हुई। स्त्री ने हाथ रोककर पूछा, कौन है? बाहर से धीमी मगर खरखराती आवाज आई, कुछ भिक्षा मिलेगी देवी। स्त्री क्षण भर के लिए ठिठक गई। घर में वो अकेली थी। कुछ सोचकर वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही उसने द्वार खोला, उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। दरवाजे पर एक विचित्र वेशभूषा वाला तांत्रिक खड़ा था। बिखरी हुई जटाएं, गले में अस्थियों की माला, काले वस्त्र और उसकी आंखों में ऐसी अजीब चमक जिसे देखकर किसी का भी मन अशांत हो जाए। स्त्री ने स्वयं को संभालते हुए पूछा, क्या चाहिए बाबा? तांत्रिक के होठों पर धीमी मुस्कान उभरी। आटा, चावल, जो मिल जाए देवी। ठीक है, यहीं ठहरिए। इतना कहकर वो उपटन की कटोरी दरवाजे के पास बनी नल के चबूतरे पर रखकर भीतर रसोई में चली गई। किंतु जैसे ही वो अंदर गई, तांत्रिक के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों की चमक अचानक भयावह हो उठी। उसने तेजी से अपने झोले में हाथ डाला और काले रंग की एक छोटी पुड़िया निकाल ली। फिर आंखें बंद कर वो धीमे धीमे कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। क्षण भर बाद उसने वो काला पदार्थ उपटन की कटोरी में मिला दिया। लेकिन रसोई से लौटते समय स्त्री की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने सब देख लिया था। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपने चेहरे पर भय प्रकट नहीं होने दिया। वो चुपचाप आटा लाई और तांत्रिक को देकर दरवाजा बंद कर लिया। जाते जाते तांत्रिक ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। दरवाजा बंद होते ही स्त्री के मन में भय और संदेह का तूफान उठने लगा। उसने उपटन में क्या मिलाया था? कुछ क्षण गहरी सोच में डूबे रहने के बाद उसने वो उपटन उठाया और आंगन के कोने में पड़ी टूटी हुई खाट की एक पाई पर उड़ेल दिया। फिर कटोरी उठाकर दूर फेंक दी। उस दिन उसने बिना उपटन लगाए ही स्नान किया। इस बात को कुछ समय व्यतीत हुआ। बच्चे विद्यालय से लौट आए। पति और देवर खेतों से वापस आ गए तथा उसकी सास भी घर पहुंच गई। स्त्री ने घबराई हुई आवाज में सबको पूरी घटना बता दी। सभी के मन में भय तो था, किंतु किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात क्या दिखाने वाली है। रात्रि हुई, घर में भोजन बना, सबने खाना खाया और फिर धीरे धीरे पूरा घर नींद में डूब गया। किंतु मध्यरात्रि में जब पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था, अचानक ठक 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 दरवाजे पर फिर वही खटखटाहट गूंजी। सभी घबराकर जाग उठे। इतनी रात का एक कौन हो सकता था? पति साहस जुटाकर आंगन की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसके कदम वहीं जम गए। दरवाजे के सामने
वही टूटी हुई खाट का पाया खड़ा था। निर्जीव लकड़ी का वो पाया मानो किसी जीवित प्राणी की तरह धीरे धीरे हिल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो। घर की सभी लोगों के चेहरे भय से सफेद पड़ गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या कोई भयानक सत्य। तभी सास कांपती आवाज में बोली, बहू, तुमने उसी पाए पर उपटन डाला था ना? हाँ मां जी, स्त्री ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया। सास के होठ कांप उठे। ये उसी तांत्रिक का काला जादू है। भय के बावजूद अब सबके मन में ये जानने की इच्छा जाग उठी कि आखिर वो पाया कहां जा रहा है। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोल दिया और फिर वो लकड़ी का पाया तेजी से आगे बढ़ने लगा। सुनसान गलियों से गुजरता हुआ, अंधेरे खेतों को पार करता हुआ वो गांव के बाहर घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। घर वाले भी कांपते दिल से उसका पीछा करने लगे। रात का घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज, पूरा वातावरण भय से भरा हुआ था। कुछ दूर जंगल के भीतर उन्हें हल्की अग्नि की रोशनी दिखाई दी। सभी दबे पांव आगे बढ़े और फिर जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी रोंगटे खड़ी हो गई। जंगल के बीच एक तांत्रिक डेरा बना हुआ था। बीच में धधकता हुआ हवन कुंड, चारों ओर बिखरी हुई राख और उसके सामने वही तांत्रिक बैठा भयावह मंत्रोच्चार कर रहा था। वो लकड़ी का पाया सीधा जाकर तांत्रिक के सामने रुक गया। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक तांत्रिक ने आंखें खोली, लेकिन सामने लकड़ी का पाया देखकर वो स्वयं भी घबरा उठा। उसी समय पीछे से घरवाली भी वहां पहुंच गए। अब सब समझ चुके थे, यदि उस स्त्री ने उस उपटन से स्नान कर लिया होता तो उस काले जादू के प्रभाव में आकर वो स्वयं उस तांत्रिक के वश में होकर यहां खिंची चली आती। सच्चाई सामने आते ही उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तांत्रिक को पकड़ लिया। उसका तंत्र, उसके मंत्र और उसका भय सब उसी रात समाप्त हो गया। लोग उसे बांधकर गांव में ले आए और पूरे गांव के सामने उसकी काली करतूत उजागर कर दी गई। उस घटना के बाद लंबे समय तक गांव के लोग देर रात होने वाली हर दस्तक से सहम जाया करते थे और उस स्त्री की समझदारी की चर्चा वर्षों तक पूरे इलाके में होती रही। किंतु जब भी वो स्त्री ये सोचती कि यदि उस दिन उसने तांत्रिक को कटोरी में कुछ मिलाते हुए न देखा होता और उस उपटन से स्नान कर लिया होता तो उसके साथ क्या होता, ये कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम भय से सिहर उठता था। क्या आपने ये कहानी पहले कहीं सुनी है? यदि हां, तो कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।